नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस एंड शॉर्ट हैंड में। आज का जो पेपर हम एनालिसिस करेंगे ये है प्रवक्ता का स्क्रीनिंग का पेपर है और जिसमें 150 प्रश्न आए हुए थे 5 अलग अलग खंडों में। तो खंड ए को लेके आए हैं जिसमें शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को और इसके बाद दूसरा वीडियो जो इसके साथ होगा उसमें हम उत्तराखंड हिंदी और जनरल स्टडी के क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे शुरू करते हैं खंड एक से। तो खंड एक को हम देखेंगे जिसमें 40 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, साला दर्पण परियोजना का संबंध है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है। दूसरा हो जाएगा, आरटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 12A के सी में है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो ये सभी वर्ग के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुसूचित जाति हो, मुस्लिम समुदाय हो या अनुसूचित जनजाति हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था। जो ये आधार है, चौथे का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। इसका आंसर है बी, इसके हो जाएंगे मुदालियर। राधाकृष्ण आयोग का मुख्य संबंध था उच्च शिक्षा से था। आंसर हो जाएगा सी। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी, NKC ने। आठवां हो जाएगा आपका, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने इंगित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, NCTE का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है। तो NCTE का मुख्य जो कार्यक्षेत्र होगा वो होगा शिक्षक शिक्षा से संबंधित। 9वें का बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैम पित्रोदा। 10 का सी। इसके बाद हम देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन है, मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी से नहीं। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन है TPN। आंसर हो जाएगा सी, 12 का सी। उसके बाद आपका हो जाएगा 13वां क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसके अंतर्गत 9 क्षेत्र आते हैं। CIET का पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक की स्थापना कब हुई थी। तो 15वें का आंसर हो जाएगा आपका, हालांकि इसमें ऑप्शन सही दिया नहीं है, इसका आंसर है 1976। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। 16वां क्वेश्चन आपका है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1958। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। 17वां क्वेश्चन है आपका, तो व्यक्तित्व के विकास में ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आता है आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी इसको मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसका आंसर भी शायद डी होगा। ये जो क्वेश्चन हमें जो मेरे आंसर गलत होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका सही आंसर भी बता सकते हैं, क्योंकि जो उसके फाइनल आंसर होंगे वो आंसर की आने पे ही हम देखेंगे। लेकिन जो 18वां क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर सह अनुदेशन है, तो व्यक्तिगत अनुदेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आंसर इसका डी होगा। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, फ्रोबेल। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 20 का ए, फ्रोबेल। 21वां है, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। तो 21 का आंसर जो है बी हो जाएगा, शिक्षण कौशल से संबंधित है।
उसके बाद 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग से संबंधित है और जो इसका उद्देश्य होता है मुख्य रूप से इसमें भी जो है अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर लग रहा है इसका 22 का बी लग रहा है, शिक्षण कौशल का विकास करना माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य होता है। और जो ये प्रिंसिपल दिया था ये दिया था DW एलन ने। उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर का हम वेट करेंगे आंसर के आने के बाद। 24वां प्रश्न हो जाएगा आपका यूजीसी की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किया गया। 26वां प्रश्न आ जाएगा इसका, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है। तो जो 26वां प्रश्न है इसको भी हम उत्तर बाद में देख लेंगे इसका। 27वां क्वेश्चन ली थॉमर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आंसर की आने पे देखेंगे, क्योंकि जो संप्रेषण के मूल कार्यों को है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बांटा है। उसके बाद हम आएंगे 28वें प्रश्न पे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पद्धति NCTE की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, लेकिन यहाँ पे कोई वैसा ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन शायद गलत होंगे। उसके बाद आते हैं 29वें में। 29वां है निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की विधि नहीं है। तो प्रोजेक्ट, प्रदर्शन और कहानी कथन ये सारे जो है शिक्षण की विधि हैं। उसके बाद आते हैं आपका 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न है CAI, जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित में से कौन सा सुगम बना सकती है। तो व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 30 का हो जाएगा A। उसके बाद है 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। 31वां प्रश्न, तो शिक्षण कौशल नहीं है, इसका जो है उत्तर हमें आंसर की आने पे देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है आपका मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र असीमित क्षेत्र हैं। 33वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, शिक्षक जन्मजात होते हैं। ठीक है, इसका उसके बाद 34वां प्रश्न, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा C, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। 35वां प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी 1981 में, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, तो इससे जो सटीक आंसर लगता है 1980। रूसा का पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उसके बाद 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। कंप्यूटर का कार्य देखो, परीक्षण आंकड़ों का है, बिल्कुल है, लेखा परीक्षण हेतु है, मूल्य विकास है और शिक्षण की न्यूनापूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य विकास। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है कोठारी आयोग का गठन। कोठारी आयोग का गठन 1964 में। सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, यह सुझाव दिया था। तो यह सुझाव इसका भी हम देखेंगे आंसर कौन सा होगा आंसर के आने के बाद। और जो 40वां प्रश्न है शिक्षक कार्य के मुख्य घटक होते हैं। जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण कार्य में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, शिक्षक और छात्र। तो जो सबसे सुटेबल आंसर है इसका वो डी होगा, लेकिन शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम भी इसका एक आंसर होता है। तो ये आंसर की पे पता चलेगा कि इसका उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। इसके बाद जो दूसरा वीडियो है उसमें हम देखेंगे उत्तराखंड और GS और बाकी से क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।